जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, बड़ा ही सुंदर ये जूम ऐप के द्वारा हम आप सबको एक दूसरे से जुड़ने का, एक दूसरे का दर्शन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अन्यथा पूरे विश्व में एक ऐसी वैश्विक बीमारी ने जन्म लिया है कि जिसमें एक दूसरे का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है और सत्संग प्रवचन की तो बात बिल्कुल कर ही नहीं सकते थे। लेकिन धन्यवाद इस मीडिया का और हमारे प्रकाश जी और HK लाहूजा जी मास्टर जी का कि जिन्होंने हम आप सबको एक साथ जोड़ने का ये सुंदर प्रयास किया, जिसके माध्यम से हम आप सबको जोड़ा। जो सत्संग हमसे छूटता जा रहा था, जो संत गुरुजनों का दर्शन, जो संत गुरुजनों की वाणी जिससे हम वंचित होते जा रहे थे, उसको हमारे सन्मुख ला करके प्रकट कर दिया इस जूम ऐप के माध्यम से। और जो जगत की एक परम सत्यता है, जो जगत का एक पूरे इस 14 लोक ब्रह्मांड का जो परम सत्य है, वो हम आप सबके साथ निरंतर इस जीवन में इस जूम ऐप के माध्यम से चल रहा है। माता बहनों भाइयों सुंदर साथ जी, एक माध्यम परमात्मा से मिलने का, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का एक माध्यम केवल और केवल सत्संग ही है, और इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। जैसा कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, सती कहूं मैं अनुभव अपना, बिनु सत्संग जगत सब सपना। इस संसार में यदि सत्संग के अलावा कुछ भी दिखाई देता है, वो सब कुछ असत्य है, जड़ है। और यदि इस जीवन में, यदि संसार में केवल और केवल सत्य यदि कुछ है, तो केवल और केवल वो है सत्संग, जो हम आप सब निरंतर किसी न किसी गुरुजन के मुख से, किसी न किसी सुंदर साथ के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये समय देखा जाए तो दुनिया के लिए बहुत बुरा समय है, लेकिन यदि हम चाहें तो इसको अवसर में बदल सकते हैं। कभी कभी होता था कि कहीं सुंदर साथ के पास बैठे होते थे तो सुंदर साथ यही कहते थे कि महाराज जी समय नहीं मिलता, मन करता है राज्य का भजन करें, मन करता है वाणी का पठन पाठन करें, राज्य का खूब चिंतन करें, लेकिन संसार के इतने सब व्यवस्थाएं हैं, संसार की इतनी सब जिम्मेदारियां हैं कि चाहकर भी धनी को याद नहीं कर सकते। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज शायद यदि इस बात को विचारा जाए, यदि इस बात का चिंतन किया जाए, तो मानो राज्य महाराज ने हमें इस कोरोना के माध्यम से एक सुंदर अवसर ही दिया है। हम जितना चाहे राज्य को याद कर सकते हैं, हम जितना चाहे परमात्मा को, राज्य को रिझा सकते हैं, वाणी के माध्यम से, पारायण पाठ के माध्यम से, तारतम सागर के पारायण के माध्यम से, जितना चाहे हम उतना कर सकते हैं। एक अवसर हमें दिया है, बस इस समय को अवसर में बदलने की आवश्यकता है। राज्य महाराज को याद करने का एक सुंदर अवसर मिला, और जिसके लिए राज्य ने वाणी में कहा कि आयो अवसर के मुंह भूलिए। यह अवसर हाथ में आया है तो इसको अब भुलाना नहीं है, इसको अवसर, इस समय को अवसर में परिवर्तित कर देने का समय आया है। अपने धनी को जितना याद कर सके उतना याद करें, जितना तारतम का हम पाठ कर सके उतना पाठ करें। यदि इस समय भी नहीं कर पाए तो राज्य महाराज जब प्रश्न करेंगे तो हम उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते। हम ये बहाना नहीं कर सकते कि राज्य आपने हमें माया में इतना हैरान परेशान कर दिया था, इतना माया में आपने जकड़ लिया था कि हम माया से निकल ही नहीं पाए, दुनिया के सारे कार्यों में हम व्यस्त रहते थे। तो सुंदर साथ जी, हम ये नहीं कह सकते। महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने हमें इस दुनिया का जितना भी धन था, जितना भी खजाना था,
वो हर एक खजाना हम आप सबको दिया। और आज समय की हर किसी के सामने समय का अभाव था, वो समय भी हम आप सबको दिया। इस संसार से परमात्मा के परम धाम जाने के लिए जो साधन था, वो तारतम भी दिया। जैसा कि वाणी में कहा गया सुंदर साथ जी कि इस संसार से पार उतरने के लिए केवल और केवल तारतम ही एक ऐसा साधन है जिससे हम प्रियतम परमात्मा को, अपने घर को पा सकते हैं। और वो हमें धामधनी ने एक नहीं दो दो स्वरूप में दिया है। महामती स्वामी प्रणनाथ जी महाराज कहते हैं, तारतम देख विचार के पीयू लाए बेर दोई, एती आग जली तेरे सिर पे तू रहा खांगड़ू सोई। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे लिए धामधनी ने एक नहीं दो दो बार तारतम ला करके दिया। अब कहेंगे दो तारतम? जी हाँ, दो तारतम। एक तारतम मंत्र तारतम और दूसरा तारतम ग्रंथ तारतम। एक तारतम वो है जो सदगुरु धनश्री देवीचंद्र जी महाराज की कसनी के माध्यम से स्वयं साक्षात धामधनी ने प्रकट होकर के दिया, जिसका नाम है मंत्र तारतम। और दूसरा है ग्रंथ तारतम, जिसको महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज की संपूर्ण जीवन की तपस्या ने, संपूर्ण जीवन की कसनी ने जिसको 18,758 चौपाइयों के रूप में प्रकट किया, वो है ग्रंथ तारतम। और इन मंत्र तारतम और ग्रंथ तारतम के माध्यम से ही हम आप उस परमात्मा को पा सकते हैं। ये तारतम कोई साधारण चीज नहीं, ये तारतम साक्षात परमात्मा श्री रज्जी महाराज का स्वरूप है, साक्षात धामधनी का स्वरूप है। बस विश्वास की आवश्यकता है। हमारे पास विश्वास यदि भरपूर है, हमारे दिल में यदि विश्वास परिपूर्ण है, तो वो परमात्मा श्री रज्जी महाराज हमेशा हर जगह हमारे साथ साथ ही है। और यदि हमारा राज्य के प्रति विश्वास नहीं है, तो वो कहीं भी नहीं। जैसे स्वामी जी ने कहा कि विश्वास करीने दौड़े जे तारतम ना फल लेसी तेह। जो परमात्मा के ऊपर, रज्जी महाराज के ऊपर विश्वास करता है, वही इस तारतम से जो फल प्रकट होता है उस फल को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। रात दिन वांछन करते रहो, रात दिन तारतम का जाप करते रहो, लेकिन जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उसका फल मिलने वाला नहीं है। ये साक्षात तारतम, ये साक्षात स्वरूप साहेब, साक्षात धामधनी का ही स्वरूप है। जैसे कि इसकी पहचान कराने के लिए स्वयं साक्षात राज्जी महाराज ने कहा, ये स्वरूप साक्षात परमात्मा का, जैसे वेदों को बताया गया, शास्त्रों को बताया गया, पुराणों को बताया गया। मान लिए शिव पुराण है, तो शिव पुराण साक्षात शिव भगवान का रूप है। विष्णु पुराण विष्णु भगवान का रूप है। गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, ये सब हर एक पुराण परमात्मा के रूप हैं। ठीक उसी प्रकार से ये तारतम वाणी, ये तारतम सागर साक्षात हमारे राज्य का स्वरूप है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत दे करके बताना चाहूँ इस वाणी की महत्वता, जो आज हम आप सबको इस कोरोना के समय में खूब भरपूर इसका पान करने का, श्रवण करने का और मनन चिंतन करने का अवसर मिल रहा है। एक बार एक गांव में एक संत रहते थे, ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मण का ये नियम कि वो जब तक गीता जी का पूरा पाठ ना कर लें गंगा जी में खड़े होकर, तब तक किसी भी प्रकार से कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। रोजाना का यही नियम, सुबह उठते, नित्य क्रिया से निवृत्त होते, गंगा जी में खड़े हो जाते और पूरी गीता का पाठ किया करते थे। गीता जी का पाठ करके घर को आए, घर आकर के भोजन प्रसाद करते और अपने दिनचर्या में लग जाया करते। और एक दिन इसी प्रकार से जब गीता का नित्य कर्म कर रहे थे, गीता का पाठ कर रहे थे, तो गीता में एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने लिख दिया कि संसार में
जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब के खाने की, पीने की, रहने की, जीवन पर्यंत तक की व्यवस्था मैं करता हूँ। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर एक प्रकार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो पंडित जी ने सोचा कि जब प्रभु ने हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सारा प्रबंध कर रखा है, तो फिर हम ये दिन भर प्रभु का भजन छोड़ करके दुनिया के काम में क्यों लग रहे हैं? क्यों ना दुनियादारी के सारे काम छोड़ करके राज्य अपने परमात्मा का ही नाम लेना चाहिए। तो पंडित जी घर दौड़े दौड़े आए और आकर के पंडिताइन से कहा कि देखो देवी, आज गीता में मैंने एक बहुत सुंदर प्रसंग को पढ़ा जिसमें भगवान ने हमारे जीवन के संपूर्ण खर्च की व्यवस्था कर रखी है। तो फिर हमें कुछ और काम करने की क्या आवश्यकता है? आज से हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों बैठ करके प्रभु का भजन करेंगे। अब जैसा पंडित जी ने कहा वैसा ही पंडिताइन मान गए, और अब तो दोनों पंडित और पंडिताइन दोनों घर में बैठे और भगवान कृष्ण का नाम लें, श्री कृष्ण का सुमिरन करें, श्री कृष्ण की चिंतन में लगे रहे। अब महाराज 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 10 दिन हुए, महीना हुआ, घर में जितना भी राशन था वो धीरे धीरे करते 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 1 दिन 2 दिन चलते चलते खत्म हो। अब घर में खाने को कुछ भी नहीं। पंडिताइन ने आकर के कहा प्रभु, घर में खाने को कुछ नहीं है, कुछ इंतजाम कीजिए। तो कहा देवी चिंता क्यों करती हो, क्या तुमने पढ़ा नहीं? गीता में भगवान ने कहा है कि हमारे खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था उसके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा। देवी घर में जो फालतू के बर्तन हैं वो बेच डालो, जितने में अपना गुजारा चले उतने में। बर्तन बेच करके जो राशन लाना था वो लाए, खाए पिए, वो खत्म हो गया। अब क्या किया जाए? कहा देवी अब घर में जो भी सोना चांदी है वो बेच डालो, वो भी बेच दिया। अब क्या किया जाए कि अब जो भी जमीन है वो बेच दी जाए। धीरे धीरे करके जितनी भी संपत्ति थी, पंडित जी ने प्रभु की उस बात पर विश्वास करके एक एक करके सबको बेच दिया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। और अब एक समय ऐसा आया कि पंडित जी उस विश्वास के कारण चलते रहे और पंडित जी के पास में अब कुछ भी नहीं रहा, और 3 दिनों तक पंडित जी ने ना भोजन किया और ना ही पंडिताइन ने भोजन किया। घर में कोई खाने की वही श्लोक आज पुनः सामने आ गया, जिस श्लोक पर विश्वास करके, जिस बात पर विश्वास करके पंडित जी ने सब करना बंद कर दिया था और प्रभु का केवल सुमिरन किया करते थे, प्रभु का केवल भजन किया करते थे। और आज 3 दिन के भूखे प्यासे पंडित जी ने जब उस श्लोक को पढ़ा तो वो पढ़ते ही श्लोक के ऊपर गिरा दी कि नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये जो भी लिखा है ये बिल्कुल बात असत्य है, झूठ है। यदि ऐसा होता प्रभु सारे विश्व का भरण पोषण का जिम्मा लेते तो आज मुझे 3 दिन से भूखा ना बैठना पड़ता। ये श्लोक जो लिखा है वो बिल्कुल गलत है, और ऐसा मान करके कलम उठा करके गीता के उस श्लोक को काट दिया। महाराज इधर तो ये गीता का श्लोक गीता से खत्म करना लो, और उधर पंडित जी के घर में एक सुंदर वह किशोर बालक हाथ में भोजन का सुंदर व्यंजनों का थाल लिए हुए घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, जिसके साथ में हाथी घोड़ों के ऊपर कुछ हीरे जवाहरात सोना चांदी भी लदे। घर का दरवाजा खटखटाया, पंडिताइन घर से बाहर आई, आकर के देखा कि सुंदर सा बालक हाथ में भोजन का व्यंजन का थाल लिए खड़ा है। पूछा, बालक कौन हो तुम? कहा, देवी मैं पंडित जी का शिष्य हूँ और मैं उनके लिए भोजन लेकर के आया हूँ। पंडिताइन ने कहा, बेटा पंडित जी तो किसी के घर का भोजन नहीं करते, वो तो अपने ही घर का बनाया हुआ ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ भोजन करते हैं। कहा, जाओ तुम वापस चले जाओ। कहा, नहीं नहीं देवी, पंडित जी मेरे घर का तो भोजन अवश्य करते हैं, आप ये भोजन स्वीकार कीजिए।
कहा वो करेंगे नहीं, कहा वो जब आ जाएं तो आप उनको केवल बता देना, लेकिन आप इसको रख लीजिए, और ये दक्षिणा भी कुछ मैं लाया हूं, इसको भी आप अपने घर में रख लीजिए। महाराज वो पंडिताइन ने भोजन का थाल ले लिया, जो दक्षिणा हीरे सोने चांदी जेवर लेकर के वो बालक आया था वो भी सब ले लिया। लेकिन जब वो बालक जाने लगा तो पंडिताइन ने गौर से देखा कि उसके गाल पर कुछ जख्म था और जख्म से रक्त बह रहा था। पंडिताइन ने कहा, बालक तेरे मुख पर ये जख्म कैसा, और इस जख्म से रक्त बह रहा है, कारण क्या है? ये चोट तुझे कब लगी, कैसे लगी? तो महाराज बालक ने कहा, देवी ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, बस छोटी सी मामूली सी बात है। लेकिन हुआ क्या? कहा, देवी आज पंडित जी, मेरे गुरुजी आज मुझसे कुछ नाराज हो गए, और नाराज होकर के उन्होंने आज अपनी कलम उठा करके मेरे मुख पे मार दी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज वो कलम उठा करके मेरे मुख पर लेकर के आया है, वो बालक कौन है? कभी आपने मुझे उसके बारे में पहले तो नहीं बताया। देवी किस बालक की बात करती हो? कह रहे वही जो ये सब लेकर के आया है। कहा, वो देखने में कैसा था? कहा, बहुत सुंदर था, और आपने आज गुस्से में आकर के उसके मुख पर कलम भी मार दी थी। महाराज जैसे ही पंडिताई ने ये बात कही कि मैंने उसके मुख पर कलम मार दी थी, तो पंडित जी महाराज तभी समझ गए कि वो कोई और नहीं था, वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही थे। जिन श्री कृष्ण के गीता के स्वरूप के ऊपर मैंने कलम फिराई, वो कलम किसी किताब पर या किसी श्लोक पर जाकर के नहीं लगी, वो कलम साक्षात परमात्मा के मुख पर जाकर के लगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान का स्वरूप गीता है, गीता भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और यदि उस किताब पर, उस गीता को किताब मानकर यदि उस पर कलम चलाई गई, तो वो कलम किसी कागज पर या किसी ग्रंथ पर नहीं, साक्षात परमात्मा के मुख पर चलाई गई है। ठीक उसी प्रकार प्राणाधार सुंदर साथ जी, जिस प्रकार से गीता भगवान कृष्ण का स्वरूप है, शिव पुराण जैसे भगवान शिव का स्वरूप है, विष्णु पुराण जैसे विष्णु भगवान का स्वरूप है, ठीक उसी प्रकार तारतम सागर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदि अक्षरातीत श्री राजी महाराज श्री कृष्ण का स्वरूप है। और इसी स्वरूप में हम आप सबको इस संसार से परे उस परम धाम जाने का मार्ग तारतम के द्वारा दिया गया। इसी तारतम के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार हम परम धाम को पा सकते हैं, किस प्रकार हम उस अनादि अक्षरातीत के अखंड धाम को पा सकते हैं। तारतम देख विचार के क्यों लाए फिर दो दो बार तारतम, परंतु फिर भी स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, एती आग जली तेरे सिर पे, तेरे सर पर इतनी आग जली माया की इस प्रकार की, और तेरे लिए दो दो बार तारतम को प्रकट किया गया, लेकिन तू रहा खांगडू सोए। खांगडू कहते हैं दाल में, कभी कभी आपने देखा होगा दाल में एक पत्थर आ जाता है, हम दाल खाते हैं और एकदम से दांतों के बीच में पत्थर आ जाता है, उसको कहते हैं खांगडू। वो सारी दाल तो पक जाती है, लेकिन वो खांगडू जो होता है, वो पत्थर जो होता है, वो कभी भी पिघलता नहीं है, उबलता नहीं है, पकता नहीं है। उस खांगडू के साथ में हम आपकी उपमा की, जो इतना कुछ पाकर भी यदि परमात्मा अपने राज्य से प्रेम नहीं कर पाते हैं, राज्य के नजदीक नहीं जा पाते हैं। इसीलिए प्राणाधार सुंदर साथ जी, ये वाणी हम आप सबके लिए, ये वाणी हम आप सबकी उद्धार के लिए, ये वाणी इस जगत के कल्याण के लिए महामती स्वामी श्री प्रणाथ जी महाराज जो साक्षात राज्य महाराज का स्वरूप है, वो संसार में लेकर के प्रकट हुए। उस वाणी का जितना इस समय जो हम आप सबके साथ चल रहा है, इस समय हम जितना चिंतन करें, जितना इसका पाठ पारायण करें, हम जितना इसका लाभ ले सकें वो ले सकते हैं। बस मेरा एक ही संदेश है कि ये समय जो कोरोना वायरस महामारी का चल रहा है, जिसमें हम आप सब अपने अपने घरों में कैद हो चुके हैं, तो हम आप अपने आप को अकेला ना समझे। हमारे सबके घर में राज्य महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है। हम उनके साथ में वार्तालाप करें, हम उनके साथ में चर्चा करें, हम उनसे बातें करें,
उनका पठन पाठन करें, पारायण करें। जो आज से पहले हमारी शिकायतें होती थी कि हमें समय नहीं मिल पाता, हम राज्य का पाठ पारायण इतना नहीं कर पाते, भजन नहीं कर पाते, तो आज वो समय हमें दिया है और उस समय को हमें अवसर में बदलना है। ये अवसर हमारे सामने आकर के प्रकट हुआ है। साक्षात धनी हमारे घर में बैठे हैं। हर किसी के घर में तारतम ग्रंथ के रूप में और मंत्र के रूप में धामधनी हमारे साथ। प्रार्थना करता हूँ कि हे धामधनी हमारे समस्त सुंदर साथ के ऊपर अपनी मेहर दया की बरसात करते रहें, हम सभी को इस महामारी से बचाए रखें और सभी को अपना प्रेम स्नेह और अपनी वाणी का भंडार सबको इसी प्रकार पिलाते रहें। आप सभी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। मेरी आवाज खोल। बहुत सुंदर संत